नमस्कार किसान भाई। जैसे कि काफ़ी हमारे किसान भाई का सवाल था कि पौधा गन्ना जो होता है उसमें हमें पहली सिंचाई कब करना चाहिए और पहली सिंचाई में कौन कौन से खादों का प्रयोग करना चाहिए। अगर हमने पलेवा करके गन्ने की बुआई करी है तब हमें कितने दिन के बाद पहली सिंचाई करना चाहिए। अगर आपने पलेवा करके गन्ने की बुआई नहीं करी है तब हमें पहली सिंचाई कब करना चाहिए। और उसके साथ में पहली खाद में कौन सी खाद का प्रयोग करें, क्योंकि काफ़ी किसान भाई बहुत सारी खादों का प्रयोग कर रहे हैं। वो यूरिया भी डाल रहे हैं, DAP भी डाल रहे हैं, NPK भी डाल रहे हैं और बहुत सारे धनजाइम और बहुत सारे फर्टिलाइजर यानी कि फंगिसाइड का भी प्रयोग कर रहे हैं और इंसेक्टिसाइड का भी प्रयोग कर रहे हैं। तो पहली सिंचाई में कौन सी खाद का प्रयोग करें जिससे हमारा खर्चा कम हो और हमारी पैदावार अधिक निकले, और सही समय क्या है और उसकी सही डोज है, किसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, कौन सी खाद का प्रयोग करें, कौन सी खाद का प्रयोग ना करें। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे जो गन्ने की फसल है उसमें पहले सिंचाई चल रही है, तो पहले सिंचाई हमें कितने समय के बाद करना चाहिए और उसके साथ में कौन कौन सी खादों का प्रयोग करें। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ और हमारे किसानों के साथ शेयर करें, जिससे जो हमारी जानकारी उन तक पहुँचते रहे, अपनी गन्ने की फसल से बेहद अच्छा रिकातोड़ पैदावार ले सकें। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि काफ़ी हमारे किसान भाई पहले जो खाद का प्रयोग करते हैं यानी कि गन्ने की बुआई करते हैं, बुआई करते समय बहुत सारे खादों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि यूरिया का प्रयोग करते हैं और DAP का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा गन्ने की हमारी जो जमाव बहुत ही अच्छा हो रहा है। आप देख सकते हैं पूरा खेत हमारा हरा भरा दिखाई दे रहा है, यानी कि बहुत ही अच्छा जमाव हो रहा है, टिलरिंग बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आ रही है। अब बात करते हैं तो बहुत सारे हमारे किसान बहुत सारी खादों का प्रयोग करते हैं, यानी गन्ने की बुआई करते समय यूरिया का प्रयोग करते हैं, DAP का प्रयोग करते हैं, पोटास का प्रयोग करते हैं और फंगिसाइड का भी प्रयोग करते हैं, यानी कि काफ़ी सारी अधिक मात्रा में खाद का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद में पहली खाद में बहुत सारे किसान भाई बहुत सारी खादों का प्रयोग है। तो किसान भाई आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि काफ़ी हमारे किसान यहाँ पर गलती करते हैं कि ओवरडोज दे देते हैं। ओवरडोज देने से ये होता है कि हमारा पौधा होता है वो ठीक तरीके से खाद को नहीं ले पाता और हमारे पौधे की जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी कमज़ोर हो जाता है, जिससे हमारा पौधा अपसेट हो जाता है और उसके बाद में जो जर्मिनेशन है उसमें काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है, जिससे हमारा जो गन्ना कमज़ोर हो जाता है। और आपने तो बाद में गन्ने गिरने की समस्या इसीलिए होती है क्योंकि उन्होंने अधिक, जैसे कि कोई भी अगर इंसान है तो उसको आप अधिक मात्रा में खाना देंगे तो उसका डाइजेशन ख़राब हो, तो ऐसे ही हमारे पौधे का भी डाइजेशन सिस्टम ख़राब हो जाता है, जिस वजह से वो ठीक तरीके से बढ़वा नहीं पाता, वो ठीक तरीके से ताकतवर नहीं बन पाता है। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। बात करते हैं कि कौन सी खाद का प्रयोग करना है, तो उससे पहले हम बात करेंगे कि पहले सिंचाई में कितने समय के बाद करना है। और आपने गन्ने की बुआई और आपने पलेवा वगैरह करी तब आपको कितने समय के बाद करना चाहिए। अगर आपने पलेवा करके नहीं गन्ने की बुआई करी तब कितने समय के बाद करना चाहिए, क्योंकि पहले सिंचाई गन्ने की फसल में किसान में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि पहले सिंचाई पर ही हमारा जो जर्मिनेशन है वो डिपेंड होता है और हमारी ओवरऑल जो पैदावार होती है वो हमारी पहले सिंचाई पर ही डिपेंड होती है। तो आपको पहले सिंचाई में कोई भी गलती नहीं करना है और बहुत ही ध्यानपूर्वक अपने गन्ने की फसल में पहले सिंचाई का ध्यान देना है। आप यहाँ पर गलती करके तो अपनी गन्ने की फसल को पूरी साल काम करेंगे, पूरी साल कार्य करेंगे, उस पर खादों का प्रयोग करेंगे, लेकिन वो अगर यहाँ पर अपसेट हो गया तो उसको सुधारना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आपको पहले से हम बात करते हैं कि जो हमारे किसान भाई ने सूखे में गन्ने की बुआई करी थी तो उन्हें पहले सिंचाई कब करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा जो खेत आप देख रहे हैं, हमने इसमें पलेवा वगैरह गन्ने की बुआई करी थी और आज हमारी सिंचाई चल रही, तो हमारी सिंचाई कितने समय के बाद मैं कर रहा हूँ तो उसके बारे में जानकारी दूंगा। तो दोस्तों जैसे कि आपने सूखे में गन्ने की बुआई की, जैसे कि मान लीजिए आप आज गन्ने की आपने बुआई की थी सूखे में, उसके नेक्स्ट डे नहीं तो दूसरे तीसरे दिन आपको यानी कि दूसरे या फिर लास्ट तीसरे दिन आपको सिंचाई अवश्य करना है। और सिंचाई करने के बाद में आपको दूसरी सिंचाई वो 1 वीक के बाद करना है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ही अधिक बढ़ने वाला है, अप्रैल का महीना चल रहा है और 20 अप्रैल के बाद बहुत ही ज़बरदस्त टेम्परेचर ऊपर जाएगा। तो आपको ध्यान रखें कि अगर आपने सूखे में गन्ने की बुआई करी तो आपको दूसरे तीसरे दिन पहले सिंचाई करना है। उसके बाद में जो दूसरी सिंचाई वो 1 वीक के बाद एनी हाउ आपको करना ही है। और अगर आप नहीं करेंगे तो सिवा कि आपने पहले सिंचाई करती है उसके बाद जो परतें जम जाती है, जिससे क्लोरोफिल की मात्रा नहीं बनती, पौधे हमारे सांस नहीं पाते, जिससे हमारा जर्मिनेशन होता है वो करीब 30 से 40% घट जाता है। इससे हमारी पैदावार में बहुत ही अधिक घाटा देखने को मिलता है। तो आपको पहले सिंचाई ध्यान रखना है। बात करते हैं जो हमारे किसानों ने पलेवा वगैरह गन्ने की बुआई की तो उनको कितने दिन के बाद पहले सिंचाई करना चाहिए। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा ये पलेवा खेत है और गन्ने का हमारे पे सिंचाई चले, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँ जैसे आपने गन्ने की बुआई आज करी थी तो उससे करिए आपको 25 से 30 यानी कि 25 दिन लास्ट 25 से लेकर और लास्ट 30 दिन में आपको एनी हाउ पहले सिंचाई कर देना है। इससे ये होता है किसान में, क्योंकि हमारा टेम्परेचर बहुत ही अधिक हो रहा है और हमारी ज़मीन सूख रही है, तो अगर आपकी ज़मीन सूख जाएगी तो इससे होगा कि आपका जो गन्ना हो अंदर ही अंदर सड़ जाता है। काफ़ी हमारे किसानों की समस्या होती है कि गन्ना सूख जाता है, जिस वजह से उनका गन्ना सड़ जाता है और उसके बाद जर्मिनेशन में करीबन 30 से 40% घाटा देखने को मिलता है। लेकिन आप देख सकते हैं हमारा जर्मिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त हो रहा है, एकदम पौधा आपको हरा भरा दिखाई दे रहा है। और हमारी जो गन्ने की बुआई है वो हमारी करीब 27 दिन हो चुके गन्ने की बुआई करी, यानी कि हम 27वें दिन गन्ने की फसल में पहले सिंचाई कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारी पहले सिंचाई चल रही है, तो आपको भी यानी कि 25 लेकर 30 दिन के अंदर अंदर आपको पहले सिंचाई कर देना है। और आप इस तरीके से करेंगे तो आपका एक तो जर्मिनेशन 100% होगा, दूसरा जो पानी की समस्या है
जो गन्ने की कमी नाइट्रोजन की समस्या आती है, तो वो समस्या आपकी जड़ से खत्म हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है, पहले सिंचाई करते समय आपको 25 से लेकर 30वें दिन आपको सिंचाई एनी हाउ कर देना। अगर आप करेंगे तभी आपकी गन्ने की जो जर्मिनेशन वो 100%, तो वैसे भी आपको कहीं पर भी 100% जर्मिनेशन नहीं होता है, लेकिन वहीं आपकी संख्या बढ़ सकती है। 80 से 90% आप जर्मिनेशन ले सकते हैं और उससे पैदावार भी अच्छी ले सकते हैं। बात करें कौन सी खाद का प्रयोग करें, तो दोस्तों जैसे मैं पहले आपको बता दूं कि आपने बुआई करते समय बहुत सारी खादों का प्रयोग करा है, लेकिन इस समय पर आपको कोई भी अधिक खाद का प्रयोग नहीं करना। इससे होगा कि आपकी जो पैसे की बर्बादी होगी, आपके टाइम की बर्बादी। तो आपको पहली खाद में क्या करना है, आपको यूरिया लेना है 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और उसके साथ में आप करीब 8 से 10 किलोग्राम एकड़ सागरिका ले सकते हैं। सागरिका एक नेचुरल खाद यानी कि जैविक खाद है, उसमें ऐसे सारे पोषक तत्व पाए जो हमारी गन्ने की फसल के लोहा, जिंक, मैग्नीशियम, सल्फर, कैल्शियम, इन सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है। उन सभी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। इस समय गन्ने में जर्मिनेशन यानी कि वेजिटेबल इसकी ग्रोथ अच्छी होगी और उसकी पैदावार जो हमारी निकल करके वो बहुत ही ज़बरदस्त निकल करके आएगी। तो आपको पहली खाद में कोई भी खाद का प्रयोग नहीं करना है। 40 किलोग्राम एकड़ के हिसाब को आप यूरिया लेके आना है, और उसके साथ में आपको 8 से 10 किलोग्राम सागरिका या फिर बायोबीटा, या फिर आप इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ ले सकते हैं। इन दोनों का कार्य एक समान है, तो आप इन खाद का प्रयोग करें और किसी भी खाद का प्रयोग मत करिएगा, क्योंकि अगर आप अधिक खाद का प्रयोग करेंगे तो आपका पैसे की बर्बादी होगी, आपके टाइम की बर्बादी होगी, लेकिन आपका पैदावार ऐसे बढ़ करके नहीं आएगा, क्योंकि आपको समय समय पर ही खाद का प्रयोग करना है। तो आप इस तरीके से आप गन्ने की फसल में खाद का प्रयोग करते हो, सिंचाई का प्रयोग करते हो, तो दोस्तों अपनी गन्ने की फसल से बेहद अच्छा रिकार्ड और पैदावार ले सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगा। हमारी वीडियो आपको पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा, और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे जो हमारे किसान भाई तक गन्ने की फसल के ऊपर पहले सिंचाई के ऊपर जानकारी पहुँच सके, अपनी गन्ने की फसल से बेहद अच्छा रिकार्ड और पैदावार ले सके। एक जानकारी में और देना चाहिए, हमारे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो पहुँची कि काफ़ी हमारे किसान भाई पूछे थे कि भिंडी की फसल में पहली खाद हमें कब लगाना चाहिए, और भिंडी की बुआई करते समय कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखें। तो हमारे चैनल पर वीडियो पोस्ट हो चुकी, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। एक वीडियो हमारे चैनल पर और पोस्ट है कि हमारे गन्ने की गेहूं की थ्रेशरिंग हुई थी, यानी कि हमारे गेहूं की कितनी पैदावार लाइव उस वीडियो में जानकारी दिया। तो आप उस वीडियो को देखकर बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी ले सकते हैं। तो अगली वीडियो में मिलता है दोस्तों नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद किसान भाइयों।